अम्बेडकर नगर में सम्मनपुर थाना क्षेत्र के निवासी सुखमंगल पुत्रराम जुगनू थाने पर शिकायती प्रतिकृत दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सुमंगल पलई कल्याणपुर ने अपनी बड़ी बहन प्रेमलता की शादी 2004 में कुंज बिहारी पुत्रराम बरन के साथ हुई की थी। शादी कुछ समय बाद से ही जीजा कुंज बिहारी शराब पीकर बहन के साथ अक्सर मारपीट करते थे। 4 अक्टूबर 2023 को बहन ने फ़ोन करके बताया कि जीजा ने मेरे साथ मारपीट की, जिससे मेरा हाथ टूट गया है और सर भी फूट गया है। यह बात सुनते ही मायका पक्ष पूरे परिवार के साथ जीजा कुंज बिहारी को समझाने गए। जीजा से शिवलीपुर मंदिर के बगल में मुलाकात हुई, जहाँ जीजा ने वहाँ पर साथ मारपीट की और अपने दोस्तों को बुलाकर बहन ज्योति, खुशबू, बहनोई मनीष और छोटा भाई शिवम छोटे भाई को दौड़ा सभी को बेरहमी से पिटाई कर दिया, ऐसा आरोप है। मारपीट में महिलाओं के कपड़े तक फाड़े गए। छीना झपटी में कई जेवर भी गुम हो गए। जिस गाड़ी से वहाँ पहुंचे थे उस गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। 30 सेकंड की वीडियो में दबंग की करतूत कैमरे में कैद हुई। इसमें लाठी डंडा, बेल्ट, चाकू और असलहे से लेस गाँव के कुछ मनबड़ और दबंग लोगों ने हमला बोल दिया। लोगों से सुरक्षा की गुहार लगाई है, मगर किसी ने मदद नहीं की है। मामले में को संज्ञान में देखते हुए संबंधित थाना अध्यक्ष दीपक सिंह रघुवंशी ने दबंग को कड़ी फटकार लगाई है। घायलों के बयान के आधार पर दबंग के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। सभी घायलों को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, वहां महिलाओं की इज्जत को तार तार करने पे लगे हैं। कुछ दबंग लोग किस तरह बीच चौराहे पे महिलाओं के साथ पिटाई करते हैं और जिससे वो बैठ के जाते हैं। जिस इनोवा की हालत क्या करते हैं और देख लीजिए, खून से लथपथ वो शख्स वहां से जान बचा के आता है और गुहार लगाता है, लेकिन गुहार में कोई सुनने वाला नहीं है। उन्हीं से पूछेंगे। दोनों महिलाओं के तन पे कपड़ा तक नहीं रखा गया, वो किसी भी तरह अपनी इज्जत बचा के आई हैं वहां से। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सुखमंगल है। क्या मामला था पूरा? मामला ये था कि मेरी बहन को मेरे जीजा जी ने मारे, तो उसके बाद मेरी मम्मी वहाँ पहुँचे तो मेरी जो बहन थी बेहोश हो गई थी, उसका मुंह फट गया था, हाथ टूट गया था। उसके बाद मेरे जीजा भाग रहे थे वहाँ से, तो मैं जीजा को जैसे गांव से निकले तुरंत मैं उनको पकड़ के मारना शुरू कर दिया। गांव के कुछ लोग थे, बस उसके बाद वो लोग किसी चीज से मार रहे थे कि बस थप्पड़ उप्पड़ से मार? थप्पड़ से केवल मैं मार रहा था, बस केवल थप्पड़ से मार रहा था जीजा को। उसके बाद गाँव के 2-3 लोग थे, उसका भी मैं फोटो खींचा हूँ उन लोग का। वो फोटो हम देख लेंगे। लेकिन किस तरह की, क्योंकि आप सम्मनपुर क्षेत्र के रहने वाले, सम्मनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले? थाना सम्मनपुर है मेरा। और उसके बाद वो लोग क्या किया, बस वो पकड़ के हमको मारना शुरू। मैंने कहा कि मेरे बहन को मार दिया, मेरी बहन बेहोश हो चुकी है। उसके बाद वो लोग नहीं सुने, बोला कि तुम क्यों यहाँ मार रहे हो। उसके बाद क्या किया, हमको मारना शुरू कर दिया, मेरी बहन को मार दिए। और उसके बाद मेरी मम्मी वहाँ थी, मम्मी को पकड़ कर लिया था, तो मैं तुरंत वहाँ से छुड़ा के तुरंत गया अपने वहाँ बहन के पास। उसके बाद क्या किया, जब वहाँ से बहन के छुड़ाने के बाद मैं एम्बुलेंस के पास कॉल किया। जब देखा उसका बहुत मैटर गंभीर था, उसके बाद मैं जाके एम्बुलेंस के पास कॉल किया। एम्बुलेंस आया, एम्बुलेंस ले जाने के बाद मेरी मम्मी थी और मेरी बहन वहाँ जिला अस्पताल में एडमिट हैं। उसका हाथ भी टूट गया। उसके बाद मेरे जो बहन और मेरे भाई वो बोले क्या मैटर हुआ, मैंने कहा ऐसे बात है। वो लोग आ रहे थे, तो बोले कौन कौन थे, तो मैं ले जाके उन लोग को केवल पहचानवा रहा था कि ऐसे यही लोग थे। बस क्या किए, वो लोग दुर्गा पूजा के पास में खड़े थे, बस मारना वो लोग पहचानने के लिए हम लेकर गए थे। बस ये वो लोग क्या किए, ताम में थे, बस क्या किया, हमारे बहन को मारना शुरू कर दिया, हमको मार दिया। देखिए मुंह फाट गया, पूरा यहाँ फाट गया है। और कौन सा गाँव था जहाँ पे आप गए थे? मैं शिवलीपुर में गया था। शिवलीपुर में? जी। एक बहन के ब्याह वहाँ पे हुआ है। जीजा के आतंक से परेशान थे, इसीलिए जीजा के पास गए थे? जी जी जी। जीजा मेरे दारू पीते थे, तो मैंने उनको बहुत समझाता था, बहुत करता था। ये मेरी बहन है। बहन लोग केवल पूछ रहे थे कौन है। आपके साथ भी मारपीट की? जी सर, मैं वहाँ पे गई थी, मैं बस पूछ ही रही थी भैया क्यों मार रहे थे, भाई को क्यों मार रहे हो। इतने में क्या किए, उन्होंने बेल्ट निकाले, मारना चालू किए। यहाँ पे लगी है पीठ, पूरे फटे, यहाँ पे पूरा बेल्ट लगा हुआ, पूरा बेल्ट लगा। चाकू निकाल लिया था मारने के लिए, चाकू ने मारा। चाकू से लिए, बंदूक थे, आरी था वो लोग के पास। कम से कम 50 लड़के थे, सब लोग बेल्ट निकाल करके सब लोग को मारते हैं, सब लोग को पहचानते हैं। सर, जो हो सके औरत की, महिला की सुरक्षित करिए। आप लोग मोदी सरकार क्या कर रहे हैं, महिला की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं क्या बोलूं, मैं यहाँ पे मेरा कान का जो बाली है, ये कान मारने में कान की बाली छीने, चैन छीने, अंगूठी थी मेरे हाथ में, वो था। मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चे को लेकर के हाथ जोड़ रही थी, रो रही थी, सबसे गुहार लगा रही थी कि मुझे मत मारो मत मारो। लेकिन मेरे बच्चे को बचाते बचाते मैं अपने बच्चे को किनारे खड़ा कर दिया था। मुझे वहाँ नहर है, नहर में फेंकने जा रहे थे मुझे, वहाँ पे कोई मुझे नहीं बचाया। सब वहाँ लेडीजें थी, वहाँ पे जेंट्स बहुत सारे थे, वहाँ पे कोई नहीं मुझे पकड़ा है। सब मारने, बेल्ट निकाल के सब दौड़ा रहे। हम लोग दौड़ के खाली जान भगा के भागे, बस दौड़ते दौड़ते भागे। हम लोग भाग के बस यहाँ पे आए। मैं यहाँ के, मेरी शादी लखनऊ में हुई है, मैं अपने पापा को देखने आई थी।
इतने में मैं सुनाई दिया कि जीजा के पास चलो, दीदी को चोट लग गई। बस वही मैं देखने गई थी, बस इतने में सब लोग मुझे मारना चालू कर दिए। दबंगों का अत्याचार इस तरह हुआ कि किसी के तन पे, किसी महिलाओं के तन पे कपड़ा नहीं रह गया। ये आप भी थे उसी में? आप गाड़ी लेके गए थे? छोटे आपके साथ भी किस तरह? सभी को हमने देखा। एक वीडियो जो है, छोटी सी क्लिप आई है मेरे पास 30 सेकंड की, जिसमें कुछ दबंग थे, बेल्ट लेकर दौड़ा रहे थे। चाकू लेके दौड़ा रहे थे, बेल्ट लिए थे और गन लिए थे। बोले थे भाग जाओ साले, नहीं तो बहुत मारेंगे, मार डालेंगे नहर में। कौन कौन से लोग थे? किसी का नाम पता है? भल्लू नाम था, मनोज गुप्ता, कोई ठाकुर करके था। हाँ, मेरे फोन में है, मेरे फोन में है। बहुत गंदी हरकत से हम लोग के साथ सुलूक किए। हम लोग हाथ जोड़ रहे थे, भैया क्यों ऐसा कर रहे, लेकिन वो लोग नहीं माने। तब पर भी हम लोग को मारने पड़ रहे थे। मेरा ये देखिए नहर में फेंक रहे, मेरा ये कपड़ा सब फाड़े हैं, पीछे देखिए मेरा सब कपड़ा फाड़े हैं। वो लोग जरा से इज्जत नाम की चीज नहीं थी। यहाँ पे भी रख लिए हैं, सब स्कूटी था वो भी छीन के रख लिए। मेरा सीकर था, अंगूठी था, वो भी छीन के रख लिए। मेरे तबीयत ठीक नहीं, हम लोग हाथ जोड़ के मना करते। बीगो भी आपको लगा हुआ है? जी हाँ, लगा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तब पर भी वो लोग ही खींच के मार रहे थे, मुझे नहर में फेंकने जा रहे थे। लेकिन मेरी ये बहन, किसी ने हेल्प नहीं किया, मारने के बजाय किसी ने हेल्प नहीं किया। और क्या कह रहे कि नहर में फेंकने जाते, मेरी बहन मुझे पकड़ के तुरंत भगा के लेके आई, मतलब भाग के लेके आई कि नहीं तो हम लोग वही नहर में फेंक देते हम लोग को। बता हम लोग क्या करें? जब सरकार महिलाओं के सम्मान के कसीदे पढ़ती है तो ये इस तरह के सम्मान होते हैं। कुछ ठाकुर और बनिया वर्ग के लोग थे, जिस तरह महिलाओं के साथ इस तरह के सुलूक किया गया। मेरे पति को भी चाकू लगी है। आपके साथ? हाँ सर, मैं बच्चे को मैंने गोदी में लिया तो मेरे पैर में आरी से मारा है। यहाँ पे ये इतनी तेज मारा है, बहुत तेज। बच्चे को ही पकड़ा, मैंने कहा मेरी वाइफ में बचा रहा था मैं उसको, और मुझे पकड़ लिया और धक्का दिया, मैं गिर गया बच्चे को लेके। फिर मैं भागते हुए गाड़ी के पास गया कि बच्चे को चोट ना लगे, तब गाड़ी भी फोड़ी उन्होंने, तभी फिर मैं गाड़ी आगे लेके गया। ठाकुर और बनिया बिरादरी के लोग थे? किसी को ठाकुर और बनिया सब लोग थे, सब हम लोग नहीं जानते कौन कौन कास्ट के थे, कौन कौन कास्ट के नहीं, लेकिन पहचानते ही। ये एक लड़का मेरे फोन में वीडियो है, वही बहुत ज्यादा वो पिस्तौल निकाल के मार रहे थे। मेरे भाई को मारा, मेरी बहन को मारा, हमको मारा, मेरे पीछे पूरा चाकू से मारा। बता, हम हाथ जोड़ रहे कि भैया मत मारे, क्यों मारे, गलती मेरे भाई लोग की किसी की गलती नहीं है। तब पर मेरे जीजा क्या है कि दारू पी के मेरे दीदी को मार पीट कर रहे। हम दीदी क्या गए थे परिवारी मैटर में, तो वो लोग की क्या जरूरत थी मानने की, क्यों आए बोलने वो लोग? हम लोग 4 बंदे थे, उन लोग 50 बंदे थे। मैं भी बोला थी बीच में तुम लोग क्यों बोलने आए, मैं क्योंकि पारिवारिक मैटर है, तुम लोग बीच मत आओ यहाँ पर। लेकिन वो लोग नहीं माने, बस उसके बाद माना शुरू कर दिए हैं। मैं इतना बोल